ये ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर है। उर्दू खबरों के साथ में इश्तियाक मलिक। खबरों से पहले अपने सामीन तक ये पैगाम पहुंचाना चाहेंगे कि कोविड से महफूज रहने के लिए 4 एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। कोविड मुखालिफ सभी टीके लगवाएं, चेहरे पर मास्क लगाएं, समाजी दूरी को यकीनी बनाने के लिए 2 गज की दूरी बनाए रखें और हाथ और चेहरे को साफ सुथरा रखने की तरफ खुसूसी तवज्जो दें। अब पेश खबरें। जंग से मुतासरा यूक्रेन में रूस की फौजी कार्रवाई के नतीजे में मुहासरे वाले शहरों में लोग फंस कर रह गए हैं, जहां दूसरी आलमी जंग के बाद से अब तक की सबसे बड़ी लड़ाई के तनाजुर में गजाई अजनास, पानी और दवाइयों की किल्लत पैदा हो गई है। हुकाम ने कहा है कि मुल्क से तकरीबन 20 लाख पनाह गुज़ीन बाहर निकल चुके हैं। दरियासना भारत ने कहा कि सरकार इस बात को यकीनी बनाएगी कि यूक्रेन के मौजूदा हालात की वजह से मुल्क में खाम तेल की कोई किल्लत पैदा न हो। नई दिल्ली में पेट्रोलियम के वजीर हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि बैनुल-अक़वामी हालात का कीमतों पर असर पड़ता है और तेल मार्केटिंग कंपनियां पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के बारे में कोई हतमी फैसला लेंगे। इसी दौरान वजारत खारजा ने जानकारी दी है कि यूक्रेन के सुमी शहर में फंसे हुए सभी भारतीय तलबा को कामयाबी के साथ बाहर निकाल लिया गया है। वजारत के एक तर्जुमान ने कहा कि ये लोग अब पोल्टावा से रेलगाड़ियों में मगरबी यूक्रेन जाएंगे। उनके लिए ऑपरेशन गंगा के तहत परवाजों का बंदोबस्त किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार मुल्क में खवातीन के रहन सहन को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रही है ताकि हमारी बहन बेटियां आगे बढ़ सकें। उन्होंने कहा कि भारत की तरक्की के सफर में खवातीन की भरपूर शमूलियत मुल्क की तरजीह है। वो कल खवातीन के बैनुल-अक़वामी दिन के मौके पर गुजरात के कच्छ जिले में खातून संतों के एक कैंप में एक सेमिनार से खिताब कर रहे थे। जैसा कि पहले ही खबर दी जा चुकी है कि जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाली 29 खवातीन को कल सदर जमहूरिया ने नारी शक्ति पुरस्कार अता किए। जम्मू कश्मीर की 2 बेटियां संध्या धर और नासिरा अख्तर भी पुरस्कार हासिल करने वालों में शामिल हैं। एक एनजीओ के जरिए जिस्मानी तौर से खास अफराद के लिए काम करने वाली संध्या धर ने अवार्ड हासिल करने पर न्यूज रूम से बात करते हुए कहा, मैं ऑल इंडिया रेडियो का पहले थैंक यू कर रही हूँ कि उन्होंने मॉर्निंग में ही पहले मेरे को कॉल किया। मैं बहुत खुश हूँ। मैं पर्सन विद डिसेबिलिटी खुद हूँ, तो मैं एक संस्था चला रही हूँ अंडर प्रिविलेज्ड और डिसेबल्ड बच्चों के लिए और उनकी एजुकेशन का इंक्लूसिव बनाने के लिए। तो एक प्रोजेक्ट है मेरा और मैं एक्सेसिबिलिटी पे भी काम करती हूँ, जो एक्सेसिबल बिल्डिंग्स नहीं होती है। जो ये प्रेसिडेंट्स की एप्रिसिएशन आ गई वहाँ पे, उसमें तो मन करता है कि अब और भी ज्यादा मेहनत से काम करके इसको वास्ट फैलाए। इस एप्रिसिएशन पे मेरा काम बढ़ेगा, मतलब और करने का एक जज्बा बनेगा। जम्मू कश्मीर में भी कल आलमी यौम खवातीन पूरे जोश खरोश के साथ मनाया गया और इस सिलसिले में सरकारी महकमों के साथ साथ मुख्तलिफ समाजी तंजीमों की जानिब से भी प्रोग्रामों और सेमिनारों का इनेकाद किया गया। डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज कश्मीर, IAS ऑफिसर्स वाइव्स एसोसिएशन जम्मू कश्मीर, रोटरी क्लब जम्मू, फौज, पुलिस, मुख्तलिफ अजला में जिला लीगल सर्विसेज अथॉरिटियों, जिला इंतजामिया, महकमे तालीम, महकमे समाजी बहबूद और दीगर कई इदारों की जानिब से अलग अलग मकामात पर अलग अलग अंदाज से प्रोग्राम मुनक्किद किए गए, जिस दौरान समाज में खवातीन की अहमियत और मुख्तलिफ मैदानों में उनके कलीदी रोल को उजागर किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने सोपोर के रफियाबाद इलाके से लश्कर तैयबा के एक मिलिटेंट यानतकार को गिरफ्तार करके उसकी निशानदेही पर कुछ असलहे बरामद कर लिया है। पुलिस प्रेस नोट के मुताबिक ये गिरफ्तारी नादिहल रफियाबाद इलाके में अमल में लाई गई। पकड़े गए बालाई वर्कर का नाम फिरदौस अहमद वानी साकिनई चकसरी पट्टन बताया गया है। पुलिस ने कुलगाम और बांडीपुरा में 2 अलग अलग कार्रवाइयों के दौरान डाकाजनी में मुलविस 6 अफराद को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से लाखों रुपए का माल मसरूका बरामद कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक कुलगाम पुलिस ने चोरी की गई वारदातों में मुलविस 4 अफराद को जेल की काल कोठरी पहुंचा दिया है, जबकि बांडीपुरा पुलिस ने भी एक ऐसी ही कार्रवाई में 2 लुटेरों को पाबंद सलासल कर दिया है। और अब आखिर पर दर्जे हरारत। श्रीनगर में रात का कम से कम दर्जे हरारत 5.2 डिग्री, जबकि जम्मू में रात का कम से कम दर्जे हरारत 13 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।